दिल है कि मानता नहीं, पता होते हुए भी नहीं मानता। सब कुछ पता है, सुन रहे हैं हर दिन, मजा भी बहुत आ रहा है। वही है, थोड़ी देर असर रहता है, फिर वो दिल है कि मानता नहीं, वो कहीं और खींच के ले जाता है। वो जो हमने सुना, वो थोड़ी देर उसका असर हुआ और आगे चल पड़े। तो इस दिल को, इस मन को बांध के रखना, सही ट्रैक पे रखना, यही हमारी असली साधना है। क्योंकि ये तो भगा के ले जाते हैं जहां उनका मन करता है, लेकिन हमें वो करना है कि जो गुरु ने बताया है, जो मार्ग गुरु ने हमारे लिए निश्चित किया है, अगर उस मार्ग पर अपने दिल को और मन को रखेंगे तो हमारी एनर्जी बैलेंस रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि अभी मैंने पंजाबी में सेशन लिया था और गुरबानी में एक पंक्तियां बहुत आती हैं, मैं बचपन से ही सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन उसकी समझ मुझे अब आई कि उसमें ये कहा गया है, गुरुओं ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा के आगे कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं और मैं अंधा भी हूं, मुझे दिखाई भी नहीं देता रास्ता। तो आप मेरे पर कृपा करो, मेरे ऊपर उपकार करो कि मुझे अपने मतलब अपने वस्त्र का कोना पकड़ा दो, ताकि मैं उस कोने को पकड़ के पीछे पीछे चल चल पड़ूं। जिसे पंजाबी में कहते हैं कि आंचल पकड़ा दो, हिंदी में कहते हैं आंचल पकड़ा दो, या पंजाबी में कहते हैं पल्ला पकड़ा दो अपना, ताकि मैं पकड़ के पीछे पीछे आपके चल पड़ूं। अब इसमें इतनी गहराई है इस सूत्र में कि अगर हम उंगली पकड़ कर चलते हैं किसी की भी, तो हम बराबर चलते हैं, साथ साथ चलेंगे तो बराबर चलेंगे ना। लेकिन यहाँ उन्होंने ये कहा, गुरुजी ने, कि मुझे पल्ला पकड़ा दो अपना, ताकि मैं आपके पीछे पीछे चलूं, मुझे तो रास्ता नहीं पता। और अध्यात्म में गुरु की बराबरी करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और इसीलिए गुरुओं ने, जब जो गुरु अभी बने नहीं थे, सेवा में थे, उन्हें आगे गद्दी मिलनी थी, वो कहते थे कि हम पीछे रहें, हम आगे ना जाएं, हम पीछे पल्ला पकड़ पकड़ के पीछे चलें। और जब हम किसी का पल्ला पकड़ लेते हैं तो पल्ला हमें कस के पकड़ना पड़ता है, उंगली बड़ा जो होता है वो पकड़ता है कस के, बच्चा तो छुड़वा लेता है बार बार। लेकिन जब पीछे से पल्ला पकड़ा है तो पल्ला जिसने पकड़ा है उसे कस के पकड़ना पड़ता है। और जैसे ही पीछे वाला जो पल्ला पकड़ा है वो आगे पीछे होता है, तो जिसका पल्ला पकड़ा ना वो खिंचाव पड़ता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि तुम सही आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो ये इतना गहरा सूत्र है कि गुरु के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं मांगा कि मैं ज्ञानहीन हूं, मुझे ज्ञान दे दो, नहीं मांगा। उन्होंने ये भी नहीं मांगा कि मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी ज्ञान इंद्रियां अंधी हैं। यहाँ आंखों के अंधे की बात नहीं है, मतलब ज्ञान से मैं अंधा हूं, मेरी ज्ञान इंद्रियों पे माया का पर्दा पड़ा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये नहीं कहा कि मुझे दिव्य दृष्टि दे दो, क्योंकि अगर ज्ञान मिल गया, दिव्य दृष्टि मिल गई, सब कुछ पता चलने लगा, तो हम तो भाग जाएंगे, हम तो रुकेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा मुझे बस अपना आंचल पकड़ा दो, मैं पीछे पकड़ के पीछे पीछे चलता रहूं। तो ये इतना गहरा सूत्र है अध्यात्म में। लेकिन बात वही है कि दिल है कि मानता नहीं। मुझे तो गुरु से भी ज्यादा ज्ञान हो गया है, और गुरु ने मुझे अपने पास बिठाए रखा है इतने साल, तो अब मेरी हक है, मैं तो बराबरी कर सकता हूँ। और जब करते हैं बराबरी, तो फिर आध्यात्मिक सूत्र ये कहते हैं कि जो अपने गुरु की बराबरी करते हैं वो अपना पिछला कमाया भी गवा लेते हैं। तो इन चीजों के लिए हमें ये सूत्र पता होने चाहिए। तो अभी तक मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब से समझ आई तो इतनी हैरानी हुई कि क्या क्या नहीं गुरबानी में, वेदों में, ग्रंथों में एक एक बारीकी से सूत्र लिखे गए हैं। लेकिन जब तक विचार नहीं करेंगे, और विचार का मतलब ये नहीं है कि मैं अकेले बैठी हूं, मैंने पढ़ा, विचार किया, वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, मुझे समझ आ गया। जब तक आप उस ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचाते हो, अपने बर्तन को खाली नहीं करते हो, उड़ेलते नहीं हो, तो नया नहीं आएगा। फिर आप उसी में ही खुश रहना, एक ही कप में। तो अगर आपको हर बार नया स्वाद चाहिए, नया रस चाहिए, तो अपना कप जितना जल्दी हो सके खाली करते रहो। तो इसीलिए मुझे जैसे ही इंसाइट आती है, मैं फटाफट सेशन लेके खाली हो जाती हूँ कि आगे कुछ नया आए। तो मैं तो सब सूत्र बता रही हूँ आपको, आगे वही दिल है कि मानता नहीं, चाहते हैं, सब कुछ पता है, पर नहीं, मन नहीं करता करने का। कोई बात नहीं। तो क्यों नहीं मानता हमारा दिल? हम सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया गया है उसका प्रभाव है बहुत हमारे ऊपर, और हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का बहुत प्रभाव है। हम चाहते हैं करना,
लेकिन वो जो रास्ते दिमाग में और हमारे मन में, वो जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर ली है, जो रास्ते बने हैं, बस स्लिप हो जाते हैं उसी पर। जैसे आप एक गिलास पानी अगर गिराओ तो पानी अपने आप एक रास्ता बनाएगा और बह जाएगा। अब आप दूसरा गिलास पानी का गिरा दो तो दूसरा गिलास नया रास्ता नहीं बनाएगा, वो बने हुए रास्ते पे चल पड़ेगा। तीसरे गिलास के लिए और भी आसान है, वो तेजी से चला जाएगा उसी रास्ते के ऊपर, क्योंकि उसी रास्ते के ऊपर जाना आसान है, नया रास्ता बनाना कठिन है। तो हमें जो बचपन से चीजें सिखाई जाती हैं, अरे मृत्यु की बात नहीं करनी है, अरे दुख की बात नहीं करनी है, अच्छी अच्छी बातें करो, शुभ शुभ बोलो, ये बहुत टोका जाता है बचपन से, शुभ शुभ बोलो। भाई शुभ और अशुभ तो जुड़े ही हुए हैं। आप शुभ बोलोगे तो शुभ का उल्टा क्या है? अशुभ है। तो ये जीवन जो है धरती पर वो द्वैत का है, अद्वैत का नहीं है। अद्वैत से तो हम आए हैं, अद्वैत से द्वैत में रहकर अद्वैत के हिसाब से जीवन जीने आए हैं। ये परीक्षा है हमारी। वहां से हम ट्रेनिंग लेके आए हैं, बिना ट्रेनिंग के नहीं आए हैं, वहां से आत्मा ट्रेनिंग लेके आई है। ये जाकर मैंने करना है धरती पर। अब वहां तो अद्वैत की दुनिया है, सब कुछ सबज बाग दिखते हैं, वाह मैं कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। नीचे आते ही जब माया का पर्दा पड़ता है तो फिर हम एक चीज चाहते हैं, दूसरी को हम पीछे हटाते हैं। तो जिस चीज को आप धक्का मार रहे हो, जिस चीज को आप पुश कर रहे हो, वो उतनी जोर से आपकी तरफ आएगी। तो हम क्या करते हैं, मान तो चाहिए, अपमान नहीं चाहिए, यश तो चाहिए, अपयश नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, जन्म चाहिए, मृत्यु चाहिए। तो हमारी जो शिक्षा है शुरू से ही, बचपन से ही अधूरी हो जाती है। आधी चीजें बताई जाती हैं, आधी बताई नहीं जाती। और जीवन जो है वो द्वैत है। ये सिक्के के दो पहलू हैं। एक को अगर आप लेना चाहते हो तो दूसरा तो साथ आएगा ही आएगा, छोड़ नहीं सकते उसको आप। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए आपकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा। आपने चित्त पकड़ा है तो पट नहीं दिखाई दे रहा, पट है तो चित्त नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जुड़े तो साथ ही हुए हैं। और हमें जो सिखाया जाता है, यही कहा जाता है कि बस सब दुनिया सबज है, रंगीन है, चित्त भी है आपकी, पट भी आपकी। और वही शिक्षा लेके हम बड़े होते हैं। और जैसे ही हम उतरते हैं संग्राम में, जीवन के संग्राम में, तो झटके लगते हैं तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है हमने। ये जो धरती है इसे 3D कहा जाता है आजकल। ये 3D 5D का बहुत चल रहा है। तो ये जो डुअलिटी है, 3D का मतलब है ये धरती द्वैत है। यहाँ पर हर चीज दो है, एक नहीं है। प्रेम है तो घृणा है, यश है अपयश है, सुख है दुख है, मान है अपमान है, हानि है लाभ है, जन्म है मृत्यु है, विनाश है निर्माण है। कहीं विनाश हो रहा है, कहीं निर्माण हो रहा है। और यश है अपयश है। अगर हम विनाश और निर्माण को देखें तो हमारे शरीर के भीतर ही हर दिन कितने सेल मर रहे हैं, कितने सेल नए बन रहे हैं। विनाश और निर्माण हमारे भीतर चल ही रहा है हर समय से, जब से हमने सांस ली है पहली। ये विनाश और निर्माण साथ ही साथ चल रहा है। जन्म और मृत्यु हर पल हमारे भीतर घटित हो रही है, जिससे हम भागना चाहते हैं, जिसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। अब आप देखो कि जन्म और मृत्यु हमारे भीतर किस कैसे घटित हो रही है। हर पल हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे कैसे हमारा शरीर बदलता जाता है, कैसे कैसे चेहरा बदल जाता है, कैसे कैसे शरीर शिथिल होने लग जाता है। हम नहीं चाहते, लेकिन प्रकृति का नियम है, वो शिथिल होता जाता है। हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं हर पल। हम जन्मदिन मनाएं, बहुत खुशियां मनाएं, बैंड बाजे बजाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। पीछा बीत गया, अब आगे जो टाइम लाइन है वो कम हो गई। अब मैं अपना ही देखूं तो 58 ईयर्स एज हो गई है। तो अब क्या पता पल कौन सा है, कब ले जाएंगे, कितना समय है। अगर देखा जाए तो 1/3 तो निकल ही चुका है। अब ये जो लाइफ है ये बोनस लाइफ है। तो हर दिन मैं क्या बेस्ट कर सकती। तो ये यहाँ पर बचाव का कोई रास्ता नहीं है कि आप एक चीज को पकड़ो और दूसरी को छोड़ दो। बचाव का कोई, जहां पे राग है वहां पे वैराग भी है। तो जब तक आपको गुरु का सूत्र समझ नहीं आएगा कि इस जो दो धारी तलवार है ये धरती की, इसके ऊपर बैलेंस बना के चलना कैसे है, तब तक कभी हाथ कटेगा कभी पैर कटेगा। क्योंकि आप एक चीज को चाहते हो, दूसरी को धक्का मारते हो, और जितना धक्का मारते हो उतनी तेजी से वो आपकी ओर आती है। तो हमें सबसे पहले तो इस वास्तविकता को स्वीकारना है कि ये द्वैत है। द्वैत के इस दो धारी तलवार पर चलते हुए हमें अद्वैत को पाना है। और उसके लिए
हमें सारी शिक्षा दी जाती है ग्रंथों में, वेदों में। स्कूल की शिक्षा की बात छोड़ दो, वो तो कुछ सिखाते तो हमारा जीवन ही बहुत अच्छा हो गया होता। तो ग्रंथों में हर एक सूत्र गुरुओं ने बताए, और ये परमात्मा बार बार संतों को, गुरुओं को भेजता है दया करके हमारे ऊपर, कि हम रास्ता उनके पीछे पीछे वही पल्ला पकड़कर हम निकल जाएं। लेकिन हम तो पल्ला छोड़ के हम तो चाहते हैं कि हम आपसे आगे चलें, हम तो रेस में फर्स्ट आ जाएं। आपको तो इतना पता नहीं है, आनापानसति ध्यान करने से क्या होगा, हम तो दूसरी विधि से करेंगे, उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं और हमें लगता है कि हम गुरु से ज्यादा समझदार हैं। तो वही हमारी जो डाउनफॉल है, गिरावट शुरू हो जाती है। और जो सुख दुख अगर हम लें, तो सुख और दुख की परिभाषा हर एक के लिए अलग है। अब मान लो मैं अगर 6 घंटे बैठ के प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, और मेरे दर्द हो रही है कमर में, आंखें थक गई है। अब सामने वाला कहेगा क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है? लेकिन मुझे खुशी मिल रही है कि कुछ नया आया, कुछ नए विचार आए, और जैसा मैंने सोचा था वैसी इमेज मुझे गूगल में मिल गई, मैंने लगा दी। तो मुझे वो थकान नहीं हो रही है, ना मेरी आंखें थक रही है, ना मेरी कमर थक रही है, क्योंकि वो मुझे सुख दे रहा है, मेरे लिए वो सुख है। और सामने वाला कहेगा ये पागलों की तरह लगी हुई आंखें खराब कर रही है, उसके लिए वो दुख है। तो सुख दुख की परिभाषा हर एक के लिए अलग है। हमारे मन के अनुकूल जो है वो हमें सुख देता है, और जो चीज हमारे मन के अनुकूल नहीं है वो चीज हमें सुख देती है। अब मान लो कि आपने रिश्ता करना है अपने बेटे का, और आपको एक लड़की पसंद आ गई, घर बार सब आपने देख लिया, बहुत अच्छा है, और आप चाहते हो कि ये रिश्ता हो जाए, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, वो रिश्ता नहीं होता। अब जब आपने सब कुछ देखा और आपको लग रहा था हो जाए, अगर आपके हिसाब से हो जाता तो आप बड़े खुश थे, सुख मिल गया आपको। लेकिन आपके हिसाब से हुआ नहीं, आप मुंह लटका के बैठ गए कि सब कुछ तो इतना बढ़िया था, अब पता नहीं खराब हो गया, क्यों नहीं हुआ। तो वो दुख में बदल गया। तो हर एक के लिए सुख और दुख की परिभाषा अलग अलग है। अब मान लो कि एक खिलाड़ी खेल रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके लम्प्स पड़ गए हैं भाग भाग के, टांगों में, उसके बाजुओं में। अब जब भी कोई भी आप गेम खेलते हो ना, जैसे मैं पहले कॉलेज में जाती थी तो मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक चढ़ा था। तो इतने इतने मोटे मोटे लम्प्स हो जाते थे फेंकने से गेंद, पैरों में इतने लम्प्स हो जाते थे, इतनी दर्द होती थी। तो पर वो दर्द दर्द नहीं लगती थी, क्योंकि जब सीखना है तो ये तो सहना ही पड़ेगा, और थोड़े दिन अभ्यास करने से वो दर्द ठीक हो जाता है फिर। अब जो लोग जिम जाते हैं, तकलीफ होती है उन्हें भी, जब एक्सरसाइज करते हैं, इतना वेट उठाते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें वो तकलीफ तकलीफ नहीं लगती ना, क्योंकि वो मन के अनुकूल है, वो चाहते हैं, उससे उन्हें खुशी मिल रही है, तो तकलीफ नहीं लग रही। और सामने वाला कहेगा क्या पागलपन है ये, दर्द हो रही है तो छोड़ दो। अब एक गर्भवती स्त्री है, अब आप बताओ उसके लिए वो गर्भ की जो पीड़ा है, जो गर्भ का 9 महीने का हर दिन का बदलाव हो रहा है शरीर में, अनइजीनेस हो रही है, उसके लिए वो सुख है कि दुख है? उसको खुशी से, सुख से झेल रही है, क्योंकि उसे पता है इसका परिणाम बहुत बढ़िया आने वाला है। उसके लिए वो दुख नहीं है, उसके लिए वो सुख है। ऐसे ही कोई कसरत करता है, पहलवानी करता है, तो वो दिन रात पसीना बहाता है, तो उसके लिए वो सुख है कि दुख है? उसके लिए वो सुख है। देखने वाले के लिए वो दुख है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो सुख दुख की परिभाषा बना रखी है अपने हिसाब से, हमारे हिसाब की परिभाषा ब्रह्मांड में नहीं चलती है। आपके मन के अनुकूल है तो सुख है, आपके मन के प्रतिकूल है तो आप दुख महसूस करते हो। तो इसलिए गुरुओं ने मंत्र दिया यहाँ पर कि तू सुख और दुख दोनों की चिंता छोड़ दे, दोनों से परे हो जा। सुख है तो उसने दिया है, दुख है तो उसने दिया है, तो जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दे। तू सुखी रखे तो ठीक, तू दुख दे तो ठीक, इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी। तो गुरुओं ने ये मंत्र दिया कि तू सुख दुख से परे हो जा, इसकी चिंता ही छोड़ दे, तो उसके ऊपर छोड़ दे, समर्पण कर दे कि वो जो कर रहा है तेरे लिए, सुख है तो भी अच्छा है, दुख है तो भी अच्छा है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, दुख आता है, भटक जाते हैं, फिर गुरु को छोड़ देते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं कि ध्यान से क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। और आस पड़ोस वाले लोग कहते हैं अरे आप तो इतने सालों से ध्यान कर रहे हो, इतना ध्यान प्रचार करो, फिर आपको ये तकलीफ हो गई, बस उतना काफी है हमारे लिए, तो हम ध्यान छोड़ के बैठ जाते हैं। और सुख आ गया तो ध्यान क्या करना है करके, अब तो जो मिलना था मिल गया, अब तो कोई जरूरत ही नहीं ध्यान करने की, अब तो सुख भोगो। तो दोनों में फंस जाते हैं, दुख में भटक जाते हैं और सुख में अटक जाते हैं। और ये इतना कॉमन है ना कि बड़े बड़े मास्टर जो बहुत साधना करते हैं, जब उनकी टेस्टिंग होती है, दुख आता है, दुख का मतलब है आपका टेस्ट हो रहा है। जैसे स्कूल में एग्जाम होते हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा
तब तक आपको अगली क्लास में जाने का परमिशन नहीं है, तब तक आप 10 साल बैठे रहो एक ही क्लास में। जब दुख आ रहा है तो आप ये समझ लो कि आपका प्रमोशन होने वाला है, और उस समय मुझे साधना बढ़ानी है। अब बच्चे क्या करते हैं उस समय, जो ध्यानी बच्चे हैं वो उस समय ध्यान ज्यादा करते हैं ताकि उन्हें क्वेश्चन पेपर दिख जाए और वो उतना ही मेहनत करके पास हो जाए। तो इसी तरह जब दुख आता है तो हमें साधना बढ़ाने की जरूरत है, और हम उल्टा करते हैं, जो कर रहे होते हैं वो भी छोड़ के बैठ जाते हैं, सुख में उलझ जाते हैं और दुख में सब छोड़ के बैठ जाते हैं। कारण क्या है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जा सकता है शरीर छोड़ के, मैं किसी भी क्षण शरीर छोड़ के जा सकती हूँ, कभी भी दुख आ सकता है, कभी भी मुझे, जो लोग आज मुझे हार पहना रहे हैं, जीतने, अब जीता है जो तो उसे हार पहनाया जाता है ना। हार पहनाने का मतलब क्या है, एक जीत है एक हार है, दो चीजें है ना, लेकिन जीतने वाले को हार पहनाया जाता है, मतलब तू तैयार रहे, हार सकता है, अब तू जीत तो गया, अब हार के लिए तैयार है, तो पहले ही हार पहना दिया जाता है, जीत के ऊपर ही हार पहना दिया जाता है कि भैया तैयार रहो, अब इसकी भी बारी आ जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई हमसे मीठी मीठी बातें करे, सच्चाई ना बताए हमें। किसी ज्योतिषी के पास चले जाएं, वो कहेगा ये करो तो ठीक हो जाएगा, किसी ऐसे बाबे के पास या गुरु के पास चले जाएं, अरे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, भंडारा करा दो, एक यज्ञ कर लो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें वो मीठी मीठी बातें सुनने की आदत है। हम सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि जहां पर झूठ है, जहां पर झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं, वहां पर हमें बहुत खुशी मिलती है कि कोई तो हमारा दर्द समझ रहा है, क्योंकि दिल मानता नहीं है। दिल तो चाहता है कि बस सुख ही सुख हो और कोई कष्ट ना हो, और सामने वाला कह रहा है कि इतने पैसे दे दो मैं कष्ट दूर कर दूंगा, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए, कुछ करना नहीं है तो ले लो पैसे, हमारा कष्ट दूर करो। जबकि ये पता है हमें कि भूख लगी है तो हमें ही खाना है, लेकिन लालच में हम पैसा देते हैं। तो एक बार किसी ने पत्री सर से कहा कि इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, कोई किसी तरह का ध्यान सिखा रहा है, कोई किसी तरह का ध्यान सिखा रहा है, कोई किसी तरह का ध्यान सिखा रहा है, तो आप सब सारी संस्थाएं मिलकर एक फैसला कर लो कि एक ही तरह का ध्यान जो सबसे बेस्ट है वही लोगों को सिखाओ। आप लोगों ने सबको कंफ्यूज किया हुआ है। वो टीचर थी, एक स्कूल में सेशन था, तो आप आपस में सब डिसाइड करके तब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों की वजह से हम बड़े कंफ्यूज हैं। तो सर चाय पी रहे थे, सर ने चाय छोड़ के कप रखा और एकदम खड़े हो गए और दीवार के साथ अपना नाक रगड़ने लग गए। इतना नाक रगड़ा कि सर का पूरा नाक लाल हो गया। बोलते हैं सत्य ऐसे नहीं मिलता, सत्य पाने के लिए आपको नाक रगड़ने पड़ेगी जगह जगह जाकर, झूठे गुरुओं से सामना करना पड़ेगा, झूठ झूठ का सामना करना पड़ेगा, लालच आपको दिया जाएगा कई तरह का, आप फंस जाओगे उसमें, इधर जाओगे उधर जाओगे। जब आपके आत्मा में इतनी तड़प हो जाएगी ना कि अब मुझे सत्य नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, तब सत्य मिलेगा। सत्य इतना सस्ता नहीं है। सर कहते हैं ऐसी और ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो आपको उलझाए रखें ताकि आपकी सत्य की तड़प बढ़े। तो सुन के बड़ी हैरानी हुई सर की बात, तो सब चुप हो गए, क्योंकि उनका तो बात करने का अलग ही होता था हिसाब। तो हमें आदत पड़ी हुई है। सर ने कहा उनका कोई दोष नहीं है जो ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हो, आप जाते हो उनके पास, आप लालची हो, आप जाते हो कि शायद ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये तो कुछ जरूर बता देगा। अब जाओ आप देखो कि हर जगह लगा बंगाली बाबा, किसी का नुकसान करना है, जादू टोना है, तो हम भाग जाते हैं। तो हम ही उन लोगों की दुकानें चला रहे हैं। लेकिन जहां सत्य है, जहां ठोस सत्य की बात की जाएगी, दो टूक बात की जाएगी, वहां पर कोई नहीं है, क्योंकि हम सत्य सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। सत्य को छोड़ो, हम जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि इस धरती पर सबसे हैरानीजनक बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे हैरानीजनक बात यह है, हर कोई कहता है कि मैं नहीं मरूंगा बाकी सब मर जाएंगे, ये सबसे हैरानीजनक बात है। तो कहते हैं एक्सेप्टिंग रियलिटी इज इजी व्हेन यू लाइक इट। जब आपके मन के अनुकूल हो रहा है तो बहुत आसान है, एक्सेप्टेंस में है, हम पूरे सरेंडर में हैं। और जैसे ही आपके मन के प्रतिकूल हुआ, उस समय स्वीकार करना बहुत कठिन है। हम चाहते हैं मृत्यु ना हो, लेकिन वो तो निश्चित है होनी है। आज तक कोई गुरु पीर पैगंबर भी धरती पर नहीं रहा, लेकिन हम सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए हमें दुख होता है, कष्ट होता है। और यही बात कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में क्या बताया कि तू सत्य को स्वीकार कर, सच्चाई को स्वीकार कर, मृत्यु तो निश्चित है, आत्मा अमर है, तू अपने धर्म का पालन कर,
उस आध्यात्मिक सच्चाई को स्वीकार कर, शरीर तो नश्वर है, और क्या है गीता के ज्ञान में, यही है कि स्वीकार कर सत्य को, वास्तविकता को स्वीकार कर कि आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु है। मैंने और तूने कितने जन्म लिए हैं और ये यहां से अलोप हो जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन आत्मा किसी दूसरे लोक में जाके और कुछ करेगी। तो वो सत्य बताया, कृष्ण भगवान ने सच्चाई बताई अर्जुन को कि वास्तविकता का सामना कर और अपना धर्म निभा। तो हर एक जो व्यक्ति है वो या तो परिस्थिति के हिसाब से चलता है, या अपनी मनोस्थिति के हिसाब से चलता है, या फिर अपनी आत्मस्थिति के हिसाब से चलता है। तो संसारी व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से चलता है। वो दुखी है तो लोगों से अपना दुख बांटेगा, मैं बड़ा दुखी हूँ, फोन पे भी मेरे ये हो गया, डॉक्टर ने ये बताया, वो सारी ना करने वाली बातें ही करेगा, क्योंकि वो परिस्थिति के अधीन है। और मनोस्थिति, उसकी मनोस्थिति भी वैसी ही है। डॉक्टर ने कह दिया आपको ये बीमारी है, बस अब मनोस्थिति तो बदल गई और अपना लोगों को दुख बताना शुरू कर दिया। लेकिन संत कौन सी स्थिति में जीते हैं? आत्मस्थिति में जीते हैं। ये तो टेस्ट आया है और इसे मुझे पास करना है। पास कैसे करना है? मुझे पढ़ाई ज्यादा करनी है। तो कौन सी पढ़ाई करनी है? साधना बढ़ानी है अपनी, और ये टेस्ट मुझे पास करना है क्योंकि मुझे अगली क्लास में जाना है। तो जितनी ज्यादा साधना, उतना बड़ा टेस्ट और उतना बड़ा आपको परोपकार का काम मिलेगा। वो थोड़ी साधना से तो अपना ही कुछ नहीं बन रहा, तो दूसरे का क्या लोग कल्याण करेंगे। तो ये जब ऐसी स्थिति आती है जीवन में कि चारों तरफ आप फंस गए हो, तो संत ये कहते हैं कि जब आंधी आपके जीवन में आई है तो आप उस समय अपने घर के, मतलब अपनी इंद्रियों के दरवाजे बंद करके अपनी साधना को बढ़ाओ। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, अगर अभी आंधी आए और बहुत धूल मिट्टी उड़े, तो हम घर के सारे दरवाजे तो खोल के बैठेंगे नहीं, हम सब दरवाजे बंद करके अपना अंदर बैठ जाएंगे कि धूल मिट्टी ना आए। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो हमें लगता है कि दिल हल्का हो जाएगा। बताओ किसी को, 10 लोगों को बताओ तो जल्दी हल्का हो जाएगा, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, अपने अंदर रखना नहीं चाहते, हम मेहनत करना नहीं चाहते, उसको उससे संघर्ष करके उसको जीतना नहीं चाहते। कोई कुछ बता दे हमारे लिए, कोई कुछ कर दे, दो हमदर्दी के बोल बोल दे, उससे हमारा दुख कम नहीं होना। लेकिन दिल है, उसको चाहिए कि कोई हमदर्दी के दो शब्द बोले तो बस, और चाहे बाद में परेशानी होते रहेंगे। वो जिसको दो शब्द सुना रहे हैं, हम हमदर्दी के सुनने के लिए तरस रहे हैं, वो अपनी चार बातें बता देगा कि मेरे को ये परेशानी, बाद में उसका भी लेके दुखी होते रहेंगे। तो आंधी आए तो बैठ जाओ, मतलब अपनी इंद्रियों को अपने बाहर जाने के, ऊर्जा के सारे द्वार बंद करके अपने ऊपर अपनी ऊर्जा लगाओ और उसका खुद समाधान ढूंढो। और हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। पीपल प्लीजर, देखो इतनी तकलीफ में है फिर भी वो कितनी दूसरे की मदद करता है। बस ऐसा लगता है हमारे मरहम लगा दिया किसी ने जख्म के ऊपर। और मैं ये बहुत करती थी। मैं ध्यान में आने से पहले मैं सेवा करती थी जब दादी के पास थी, और मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत कुछ कर्मा का था, बहुत चलता रहा। तो जब कोई कहता था ना कि देखो इतनी इसको तकलीफ होती है फिर भी दिन रात सेवा करती रहती है, बस मुझे लगता था कोई बात नहीं, तकलीफ रहने दो, मेरे जख्मों पे मरहम तो लग गया, कोई ये तो नोटिस तो कर रहा है कि मैं कर रही हूँ। बस मैं खुश हो जाती थी, कितनी भी तकलीफ होने दो, लेकिन सामने वाला देख तो रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो दूसरों की खुशी पाने के लिए हम खुद को दाव पे लगा देते हैं और उसी में फंस जाते हैं, और पता है हमें, लेकिन फिर भी जहां ना कहना है वहां हम हाँ कहते हैं क्योंकि वो खुश हो जाए। तो उससे हमारा जो ऊर्जा तंत्र है वो बिगड़ जाता है। बाहर की दुनिया में तो लोग कहेंगे वाह ऐसा तो कोई है ही नहीं, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, ये तो बड़ी दयालु है, ये तो बड़ा दूसरों की मदद करती है, दूसरों की हेल्प करती है, बड़ी विनम्र है और बहुत काम करती है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे से सब कुछ देखती है, बहुत समझती है दूसरों को। बाहर का सर्कल तो ये बनेगा, लेकिन अंदर क्या है? अंदर स्वयं की आलोचना करना, दूसरों से अप्रूवल ढूंढना, अपने आप में खोए रहना, अपनी आत्मा को गुम कर लेना, लॉस्ट। आत्मा को कुछ पता नहीं है, बाहर की दुनिया का ही सब पता है, अपने आप से डिसकनेक्टेड, अपनी सीमा नहीं पता है, अंदर से जल रहे हैं, अंदर से दुखी हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं है, अंदर से बेचैन है, परेशान है, लेकिन बाहर की दुनिया में सब हम अच्छा अच्छा देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो हम लोगों को खुश करने में लगे हैं और हमें ये नहीं पता कि लोगों को कितना भी खुश करें आखिर में वो जूते ही मारेंगे, और आत्मा को अगर खुश नहीं करेंगे तो ऊपर जाके हमें जूते पड़ने वाले हैं। तो
ये एक शब्द आता है तेलुगु में, बहुत बोलते हैं तेलुगु लोग। जब मैं जाती थी तो जैसे होता ना कि अब खाना खाने बैठे डाइनिंग टेबल पे, और एक उत्पम है या एक रोटी है, एक इडली है। अब मैंने भी हाथ बढ़ाया, किसी और ने भी हाथ बढ़ा दिया, तो अब हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं आप खा लो। वो कहेगा नहीं नहीं आप खा लो, नहीं नहीं आप खा लो। तो फिर उस समय तेलुगु में वो लोग हंसते थे, कहते थे त्यागेश्वरी बनने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है तुम खा लो। तो हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं, हमें आदत है त्याग करने की। मैं महान हूं, मैं देखो त्याग कर रहा हूं तुम्हारे लिए। अगर कोई अच्छी चीज आई है और दो लोगों ने हाथ रख दिया एक साथ, तो हम कहते हैं तुम ले लो, कोई बात नहीं तुम ले लो। हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि देखो मैंने त्याग किया। तो उस समय ये कहते थे कि जरा भी कोई भी कहता था ना नहीं नहीं आप ले लो, तो वो कहते थे त्यागेश्वरी बनने की जरूरत नहीं है। तो हम जीवन में त्यागेश्वरी ही बने रहते हैं, और हमें उसी में खुशी मिलती है कि देखो उसने तो मेरे लिए छोड़ दिया सब। तो ये गलत है। हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे। और दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम दूसरों से अपेक्षाएं वो कर रहे हैं जो वो पूरी कर ही नहीं सकते। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि अब भैंस है या गाय है, वो दूध दे सकती है, उस पर आप चढ़ के सवारी करके कहीं जा नहीं सकते। लेकिन हमें ये बात पता है, तो हमें भैंस से कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। हमें पता है वो दूध देगी, हम दूध लेके खुश हैं। और सवारी के लिए घोड़ा चाहिए, लेकिन हम घोड़े से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो दूध दे, क्योंकि हमें पता है वो दूध नहीं देगा। वो सवारी के लिए ठीक है। और गाय, भैंस और घोड़े से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि हमारे घर की रखवाली करे, क्योंकि रखवाली के लिए कुत्ता है, हमें मालूम है कुत्ता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि कौन क्या कर सकता है, और हम कोई भी उससे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है। वो भी मेरे हिसाब से चले, वो भी मुझे खुश रखे, वो मुझे गिफ्ट दे, वो मुझे ये करे। तो वहां पे जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमें चोट लगती है फिर। और फिर हमें लगता है कि नहीं, अब इस बार नहीं किया ना, अगली बार तो जरूर करेगा।